बैंकिंग इंडस्ट्री भारत की बड़ी इंडस्ट्री। कल ही अमोल कुशवाहा फ्रॉम चेन्नई, अमोल ने रिसर्च भेजा कि आईसीआईसीआई बैंक का उसने हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया है। हिस्टोरिकल डेटा में लेटेस्ट रिजल्ट उसने ऐड किए और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहता था। दोस्तों, आज हम अमोल से किए गए रिसर्च पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ उसमें एडिशन डिलीशन जैसा लगे हम वो देखेंगे, और हम बात करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री भारत में कैसी है। आईसीआईसीआई बैंक जिसपे उसने रिसर्च किया है, एचडीएफसी बैंक जो कि उसके टफ कंपटीटर कह सकते हैं, कोटक बैंक, और कुछ बैंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। 29 जुलाई से प्रैक्टिकल 11 वीक का वर्कशॉप शुरू हो रहा है। दोस्तों, आप में से जो लोग रिसर्च सीखना चाहते हैं, यू कैन टेक पार्ट इन दैट बैच। थैंक यू। देख पा रहे हो, अमोल की रिसर्च में हम चर्चा करें उससे पहले पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री देखे। दोस्तों, भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके करीबन 15 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, और सारी कंपनियों को मिलाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी हालत है। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी सारी बैंक्स, सब बैंक को मिलाओ तो 15 लाख करोड़ का टर्नओवर और फिर भी लॉस। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, कई गवर्नमेंट बैंक्स पिछले साल लॉस मेकिंग थी। पिछले साल ही नहीं, कई समय से एनपीए बढ़ने के कारण और प्रोविजंस के कारण उन्होंने लॉस किया हुआ था। गवर्नमेंट बैंक के अलावा हमने बड़ी बैंक्स, यस बैंक जैसी भी देखी, जिसने बड़े लॉस बुक किए हाई एनपीएस के कारण। इसने बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरा हिला दिया। दोस्तों, हमें बैंकिंग में टोटल 20 पीएसयू बैंक थी इसलिए बोलूंगा क्योंकि हम जानते हैं इन सबको कंसोलिडेटेड किया जा रहा है। 21 प्राइवेट बैंक, 45 फॉरेन प्राइवेट बैंक। हो सकता है सारी बैंक रिटेल में ना हो, जिससे हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, और कई पेमेंट बैंक्स बनी, इंडिया पोस्ट, पेटीएम, एनएसडीएल, फिनो, जियो, एयरटेल जैसी। राइट। प्राइवेट बैंक पे आ जाओ तो टोटल दोस्तों 21 प्राइवेट बैंक सब मिलके करीबन 6 लाख करोड़ का धंधा करती है। हम अगर सिंगापुर देखें, चाइना देखें, कई कंट्रीज है जहां की इंडिविजुअल बैंक 10-10 लाख करोड़ का धंधा करती है। हमने अभी देखा कि हमारी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके 15 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, तो अभी भी हम बैंकिंग में बहुत छोटे हैं। हम आने वाले समय में देखेंगे कि भारत की भी बैंक होगी जो इंडिविजुअली 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करती होगी। मिसिंग क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, इंडिविजुअल अर्निंग। दोस्तों, जितनी ज्यादा इंडिविजुअल अर्निंग उतनी बड़ी लोन टेकिंग या लोन पेइंग कैपेसिटी। जितनी ज्यादा लोन पेइंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा लोन्स बढ़ती है, फाइनेंस बढ़ता है और कंपनियां बड़ी बनती है। तो अभी तो भारत ने शुरुआत नहीं की है। हम मानते हैं कि भारत में बैंकिंग की नींव 2 दशक पहले डाली गई, जब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ और इंडिविजुअल कंपनीज को मौका दिया गया बैंकिंग में आने का। फिर भी दोस्तों, इंडिया पेनेट्रेटेड नहीं था। भारत सही मायने में अगर पेनेट्रेट बैंकिंग में हुआ है तो पिछले 5 सालों में। पिछले 5 साल में रूरल तक बैंक पहुंच सकी है। वुमेन एम्पावरमेंट बैंकिंग में ये पहली बार हुआ है। दोस्तों, अब हम देखेंगे छलांग बैंकिंग की आने वाले समय में। प्राइवेट बैंक मिलाए, जैसा हमने डिस्कस किया, 5.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, 32,000 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि कुछ भी नहीं है। 5.5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे सबका मिलाओ तो करीबन लाख करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, पर क्यों नहीं है? क्योंकि यस बैंक जैसी बैंक 17,000 करोड़ का लॉस कर रही है, और आईडीबीआई भी अभी प्राइवेट में गिनी जाएगी, क्योंकि आईडीबीआई पहले गवर्नमेंट थी, पर आज 54% स्टेक एलआईसी का हो चुका है। राइट। इन बैंकों को बनाने में 22,000 करोड़ का इक्विटी लगा था, निवेश हुआ था।
तो 22,000 करोड़ पे 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट तो बनता है, तो हम मानेंगे कि यस बैंक अच्छा प्रॉफिट कर पा रही है, राइट। और ये होगा आने वाले 5-1 सालों में। दोस्तों यहां पर भी देखें तो 80% सेल्स खाली टॉप की 4 बैंक मिलके कर रही है। HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये 4 बैंक मिलाओ तो 80% धंधा इनके हाथों में। ये 4 बैंक मिलाओ 80% प्रॉफिट भी इनके हाथों में। तो अगर प्राइवेट बैंक में ह्यूज वेल्थ करनी है और अभी इंडिया में और बहुत आगे बढ़ना है, तो वो घोड़े पे सवार हुआ जाए जो घोड़ा तगड़ा है। कौन है? HDFC, कोटक, एक्सिस, ICICI जो धंधा कर पा रहे। नंबर 1 है धंधे में ICICI बैंक, करीबन 1.5 लाख करोड़। भारत में कोई बैंक ऐसी नहीं है प्राइवेट में जो 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। प्राइवेट बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट में SBI है 3 लाख करोड़ प्लस का धंधा, पर प्राइवेट में कोई बैंक ने अभी टिक मार्क नहीं किया है कि हाँ हम 1.5 लाख करोड़ पहुंचे। इस साल HDFC, ICICI थोड़े से रह गए हैं, पर आने वाले साल ये लैंडमार्क साल होगा, हम देखेंगे HDFC, ICICI 1.5 लाख करोड़ पे पहुंचे, राइट। ह्यूज टर्नओवर HDFC और ICICI का है। कोटक और एक्सिस का नंबर उनके बाद लगता है। कोटक 50,000 करोड़, एक्सिस 80,000 करोड़। लेकिन कोटक और ICICI मुनाफा एक जितना करते हैं, इसे कहते हैं बेटर मैनेजमेंट बाय कोटक। लो NPA के कारण कोटक 3 गुना कम धंधा करने के बावजूद भी ICICI जितना प्रॉफिट कर पाती है, जबकि HDFC बैंक ICICI बैंक जितना धंधा करने के बावजूद हम देख सकते हैं ICICI बैंक से 3 गुना प्रॉफिट कर रही है, राइट। इसे कहते हैं बेहतरीन मैनेजमेंट। ये तीनों बैंक HDFC, कोटक और ICICI ने अलग फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट भी बढ़िया किया। इन्होंने मौके देखे 2 दशक पहले कि लाइफ इंश्योरेंस भी आने वाले समय में अच्छा बढ़ेगा, जनरल इंश्योरेंस, AMC बिजनेसेस, क्रेडिट कार्ड्स, इन अलग अलग धंधों में इन लोगों ने भी अपना बिजनेस बढ़ाया। और ये तीनों बैंक आज अपना बहुत सा बिजनेस लाइफ, जनरल, AMC से पा रही। यहां पर हम बोलेंगे एक्सिस वाज अ फेलियर, उन्होंने ऐसे बिजनेस डेवलप नहीं किए। आने वाले 10 साल में हम देखेंगे कि यही लाइफ, जनरल, AMC, क्रेडिट कार्ड बिजनेस HDFC, कोटक, ICICI को बड़ा बनाने में मदद करेंगे। अब एक्सिस भी इन धंधों में आएगी, पर अब तक बाकी की कंपनियां 30-40 हजार करोड़ इंडिविजुअली अलग अलग कंपनी से धंधा करने लगे हैं, तो एक्सिस के लिए बहुत लेट होगा, राइट। धंधे में तो कहावत है बी फर्स्ट, राइट। अब तो उनके लिए ये लेट हो चुका है। हमने एक्सिस वर्षों से रिकमेंड नहीं किया है। वी वर पॉजिटिव ऑन HDFC एंड कोटक। क्यों? क्यों ICICI बैंक भी नहीं था हमारे लिस्ट में? बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2010 में भी जब हम निवेश कर रहे थे, जब हमने फंडामेंटल देखे, तब हम ICICI बैंक में निवेश नहीं कर सके। हमको उस समय भी HDFC और कोटक बेहतरीन लगी और उसके रिजल्ट भी हमने बेहतरीन देखे। तो हाँ, ये डिस्कशन आज इसलिए क्योंकि मुझे अमोल ने ICICI बैंक का इतिहास भेजा है। ये इतिहास देख के मुझे मेरे वही पुराने दिन याद आ गए। तो मैं हाईली पॉजिटिव था बैंक पे, मुझे उनके मैनेजमेंट बहुत बढ़िया लगता था, पर जब उसे आंकड़ों में देखते थे तो HDFC से हम उसको मुकाबला नहीं कर पाते थे दोस्तों, राइट। तो ICICI बैंक और HDFC का कंपैरिजन बनता है ताकि हमें पता चले हिस्टोरिकल कंपैरिजन कि दोनों में क्या फर्क है। क्या हम यस बैंक की बात बिल्कुल नहीं करेंगे? यस बैंक आपको पता ही है, हमने पिछले साल भी अपडेट किया था कि हम इसका भाव 50 रुपया देखेंगे। आप देख चुके हो यस बैंक के नतीजे हमने देखे, उन्होंने 16,000 करोड़ का लॉस किया है। आपने देखा कि यस बैंक में क्या चेंजेस आया, तो SBI ने यहाँ पे भी 50% उनका स्टेक बनाया 10 रुपए के भाव पे। 10 रुपए के भाव पे क्यों? क्योंकि उसके वैल्यूएशन ही 10 रुपए बनते थे, राइट। अब आप कह रहे हो वापस FPO ला रहे, मैं बाय करूं कि नहीं करूं? हमने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। सीधी बात है, कितने समय से हम लोग कह रहे HDFC कोटक, HDFC कोटक, राइट। तो मैं क्यों ऐसी जगह पे जाऊं जहां का फ्यूचर डार्क है? यस, यस बैंक आने वाले समय में आज के लॉस मेकिंग से जरूर प्रॉफिट मेकिंग होगा। क्यों?
क्योंकि आज 50% SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, कोटक है, सबका निवेश है, बंधन का निवेश है। मैनेजमेंट अच्छा होगा, आने वाले समय में हम देखेंगे यस बैंक वापस प्रॉफिट करेगी। यस बैंक प्रॉफिट जरूर करेगी, पर यस बैंक की इक्विटी इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो पुराना प्रॉफिट करेगी तो भी उसके वैल्यूएशन 50 रुपए के ही रहेंगे। तो यस बैंक को 200 रुपए आने में, पुराने भाव पे आने में आसान नहीं है दोस्तों, 5 साल लग सकते हैं। मेरे हिसाब से यस बैंक 10 से 50 रुपए की रेंज में आने वाले 3-1 साल रह सकता है, राइट। अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट किए, पुराने प्रॉफिट पे आए तो भी वैल्यूएशन वो बनते हैं ड्यू टू हाई इक्विटी। सीधी बात है, 10 पे आप ले रहे हो, चलो आपको 50 रुपए मिलते ही है, लेकिन कितना समय लॉस करेगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। कंसिस्टेंसी चाहिए तो HDFC बैंक, कोटक जैसी कोई चीज नहीं है, राइट। मेरे हिसाब से हमें सीधे सीधा HDFC और ICICI पे चला जाना चाहिए। मैं आपको स्प्रेडशीट बताने वाला हूं, अमूल ने बनाई हुई, राइट, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट पे बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ देम। ये वो लोग हैं जो इंडिविजुअली, कोई ये शेयर बाजार के माहिर नहीं है। अमोल खुद, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर वो भी कहीं पे जॉब कर रहा है, उसकी भी फील्ड कोई और है। वो जॉब से थका हुआ आने के बावजूद भी कैसे रिसर्च करता है, कैसे वो डेटा स्टडी करता है और कैसे वो माहिर बना है, दोस्तों हम उसका डेटा स्टडी जरूर देखेंगे, राइट। चलिए दोस्तों, ये है डेटा स्टडी अमोल की। अमोल ने जो उसका डेटा दिया, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। एक चीज में वार्निंग देना चाहूंगा अमोल को। अमोल, आपने मुझे 2010 से या 2008 से डेटा भेजे थे, कभी ऐसा मत करना अमोल, नेवर। आधा इतिहास आधी इंफॉर्मेशन देता है जो हमें मुश्किल पड़ सकती है। अभिमन्यु की तरह हो जाएगा, पता है ना, अभिमन्यु के पास आधी इंफॉर्मेशन थी, घुस जरूर सका चक्रव्यूह में, बाहर नहीं निकल सका। कभी भी शॉर्टकट मत करो, पूरी इंफॉर्मेशन लो। देखो, आपके स्प्रेडशीट में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी, राइट। मैंने क्यों डाली, मैंने एक बार आपको खाली बताया, अब बाकी कंपनियों में आप खुद कर लेना। मुझे पता है आपने क्यों नहीं डाली होगी, क्योंकि आपको BSE से के एनुअल रिपोर्ट नहीं मिल रहे होंगे 2010 के बाद के, राइट। लेकिन आपको तो ढूंढने हैं, आप ICICI बैंक की साइट से भी ढूंढ सकते थे, राइट। शॉर्टकट मत करना दोस्त, भविष्य में प्रॉब्लम हो जाएंगे। जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो एक बार करनी है, पूरी तरह से कंप्लीट मेहनत करनी है, राइट। तो ये अमोल का आधा डेटा था 2008 तक का, मैंने उसमें कुछ और डेटा ऐड किए। ये डेटा से हमें बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है। देखिए, आपके सामने 2 डेटा पेश है, एक है ICICI बैंक का, और उसके साथ मैं आपको HDFC बैंक का डेटा भी बताता हूं, ताकि हम उसमें डिफरेंशिएट कर सके। यह है HDFC बैंक का डेटा, सिंस 1996 मैंने लिया हुआ है टिल 2020। हम इसे भी ICICI बैंक की तरह कंपेयर करेंगे 2001 से, क्योंकि ICICI के डेटा 2001 से है। आप देख सकते हो इन 2001 ICICI बैंक कितना धंधा करती थी, 12,000 करोड़ का, 150 करोड़ का प्रॉफिट करती थी उस समय। अगर हम HDFC बैंक देखें 2000 कब के डेटा है, 1 के, 2001 में HDFC बैंक कितना है, ये मिलियन में डेटा है, 1445 एंड 210, मतलब कितना हुआ, 1,500 करोड़ का धंधा, 200 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। ICICI के मुकाबले HDFC बैंक नहीं थी कुछ भी। ICICI बैंक ह्यूज बिजनेस करती थी, जैसे जैसे समय बीतता गया आपने देखा कि ICICI बैंक ने बढ़िया ग्रोथ किया। 2010 आते आते ICICI बैंक 80,000 करोड़ का धंधा और 4,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी। जब हम रिसर्च करते थे, हमने वो समय इन बैंकों में क्या देखा, मैंने देखा कि ICICI बैंक 80,000 करोड़ का धंधा कर रही है, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, मार्जिन ICICI बैंक के 5% थे, राइट। उसी समय पे मैंने जब HDFC बैंक को देखा, मैंने देखा HDFC बैंक ने भी बढ़िया ग्रोथ किया।
2010 आते आते आप देख सकते हो HDFC बैंक कितना धंधा करने लगी, 20,000 करोड़ का। प्रॉफिट कितना कर रही थी, 3,000 करोड़ का। अब आप इसे आईसीआईसी से कंपेयर करो तो कहां आईसीआईसी बैंक का धंधा, कहां एचडीएफसी बैंक का धंधा। एचडीएफसी बैंक खाली 20,000, आईसीआईसीआई वॉज लीडर इन दिस बैंकिंग इंडस्ट्री। सबसे बड़ी थी आईसीआईसीआई, दूसरा नंबर था एचडीएफसी का। पर डिफरेंस था, ये 80,000 करोड़ आईसीआईसीआई और 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखो 20,000 करोड़ का धंधा, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि पहले से एचडीएफसी बैंक कम धंधा करने के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक के करीब का प्रॉफिट करती थी, क्योंकि ये इनके मार्जिन है, दिख रहे हैं आपको, नेट प्रॉफिट मार्जिन। मैंने जब 2010 में देखे, मैंने इतिहास देखा, मैंने देखा कि एचडीएफसी बैंक कैसे ये डबल डिजिट मार्जिन अपने मेंटेन कर पा रही है। ह्यूज मैनेजमेंट, बढ़िया मैनेजमेंट होगा। मैंने देखा इनके एनपीए बहुत कम थे। आईसीआईसी बैंक, जब मैंने 10 साल पहले रिसर्च किया, आई वॉज अमेज्ड कि यार इनके मार्जिन तो बहुत कम है। ऐतिहासिक सिंगल डिजिट मार्जिन हमेशा थे, 5% और कहा एचडीएफसी बैंक 15%। वही पता चलता है कौन था बेटर मैनेज्ड बैंक। मैंने देखा कि 2010 आते आते 2 साल ऐसे थे जब आईसीआईसी बैंक के धंधे घटे थे। आईसीआईसी बैंक का प्रॉफिट एक बार घटा था, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी देखे तो 2 बार धंधे में टूट और एक बार प्रॉफिट गिरा। मैंने एचडीएफसी बैंक के धंधे उस समय देखे, इतिहास कहता है कभी उनके धंधे नहीं घटे, कभी उनके प्रॉफिट नहीं घटे। ह्यूज कंसिस्टेंसी, ऐसा कैसे हो सकता है यार। हमने 2008 की जबरदस्त मंदी देखी थी, वो मंदी में भी एचडीएफसी बैंक के धंधे नहीं घटे। ह्यूज मैनेजमेंट, राइट दोस्तों। इसीलिए हमने उस समय सिलेक्ट किया एचडीएफसी बैंक कि चलो एचडीएफसी बैंक में निवेश किया जाए, हाई मार्जिन है, बढ़िया एनपीए है, आईसीआईसी के मुकाबले छोटी है पर प्रॉफिट आईसीआईसी बैंक जितना करती है। हम आशा रखेंगे आने वाले समय में अच्छे मैनेजमेंट की वजह से एचडीएफसी बैंक और आगे बढ़े। अब दोस्तों ये आज के रिजल्ट है, 2020 में हम हैं। आज 2020 में आईसीआईसी बैंक 1.5 लाख करोड़ का धंधा करती है। अभी भी आईसीआईसी बैंक नंबर 1 बैंक है भारत की। प्रॉफिट करती है ये 11,000 करोड़ का, पिछले साल का इसका प्रॉफिट। आपने देखा हो तो पिछले 10 साल में भी 3 साल ऐसे आए जब आईसीआईसी के प्रॉफिट गिरे, गिरे यानी आधे हो गए। अंदाजा लगा सकते हो इससे भाव पे क्या इफेक्ट आई होगी। 2010 के मुकाबले इनके प्रॉफिट खाली डबल है, 3 गुना है, तो भाव भी वैसा ही होगा। 2010 के मुकाबले बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं आया है आईसीआईसी बैंक में, क्योंकि जो इतिहास था 2001 से 2010 का, वही इतिहास रिपीट हुआ। हाई एनपीएस, नॉट गुड मैनेजमेंट एज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखो तो 2010 में ये 20,000 करोड़ करते थे, 2020 आते आते ये आईसीआईसी बैंक जितने बड़े बन गए। हाउ इट इज पॉसिबल। ह्यूज डिफरेंस है इनके धंधे में और उनके धंधे में। और आज कितना डिफरेंस रहा है, बहुत छोटे से मार्जिन से पीछे है। मेरे ख्याल से हो सकता है आने वाले 2-3 साल में एचडीएफसी बैंक धंधे में भी नंबर 1 बन जाए, क्योंकि जबरदस्त छलांग लगाई है। प्रॉफिट देखेंगे तो 27,000 करोड़, 2010 में ये करते थे 2700 करोड़, राइट, 2900 करोड़। 10 गुना प्रॉफिट इनके इसलिए बड़े हैं क्योंकि इनका धंधा बढ़ा। 20,000 करोड़ से 1.5 लाख गिन सकते हो, 7 गुना धंधा बढ़ा, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा। जबकि आईसीआईसीआई में धंधा 4 गुना बढ़ा पर प्रॉफिट सिर्फ 3 गुना बढ़ा। क्यों? क्योंकि एनपीए ज्यादा थे। हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं हर कंपनी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने अगर 2010 में प्रेडिक्ट किया होता आईसीआईसी बैंक में कि चलो आईसीआईसी बैंक भी 20% रिटर्न का देती, तो मैं फेल हो चुका होता। पर दोस्तों हम हमेशा क्या कहते हैं,
उसे प्रेडिक्ट किया जाए जो प्रेडिक्टेबल हो। हर एक कंपनी के पीछे मत पड़ो क्योंकि धोखे मिलेंगे हमें, राइट। आप देख सकते हो अगर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में निवेश किया होता तो पैसे 2-3 गुने से बढ़ते, अब 3 गुने से इसलिए बढ़े क्योंकि बैंकिंग खुद जबरदस्त ग्रोथ की है। पर एचडीएफसी बैंक में निवेश किया 10 गुना उसका भाव बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट बढ़े हैं, राइट। इट इज अ स्मॉल डिफरेंस। अब यही चीज आपके साथ अलग अलग इंडस्ट्री में होगी अमोल, बिल्कुल चांस मत लेना। अंडर परफॉर्मर जिनके मार्जिन कम है, जो अच्छा मैनेज नहीं कर रहे, उनको बेटर मैनेजमेंट की कंपनियां टक्कर दे देगी आने वाले समय में, राइट। एचडीएफसी बैंक वॉज नंबर 2 बैंक, आज ये नंबर 1 की तरफ है। मैनेजमेंट इनका पहले से बढ़िया था। आज इन्होंने भी अपने नीचे छोटी 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 कंपनियां बना रखी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस। इस चीज में मैं कहूंगा आईसीआईसीआई भी सक्षम है। बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस, बढ़िया जनरल इंश्योरेंस, बढ़िया एमसी, अच्छा मैनेजमेंट है उनका वहां पे भी। 2030 में हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक भी 5 लाख करोड़ का धंधा पार कर सकेगी। तो 2030 में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, ये कुछ बैंक होगी जो सब 10-10 लाख करोड़ पार कर सकेगी। मैंने बताया आईसीआईसीआई बैंक 5 लाख करोड़, लेकिन हम आशा रख सकते हैं कुछ बैंक 10-10 लाख करोड़ के धंधे को पार करेगी। हम आशा रखेंगे कुछ बैंक 2-2 लाख करोड़ के प्रॉफिट को पार करेगी और ह्यूज वेल्थ क्रिएशन होगा। दोस्तों ये थी बात पुरानी। अब आइए दोस्तों ऐसी बैंक की बात, अब ऐसी बैंक की भी बात करें। यहाँ पे यस बैंक के साथ क्या हुआ, राइट। आपको ऑलरेडी डेटा पता है, यस बैंक का भी जबरदस्त ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि धंधे सबके बढ़ रहे थे, राइट। पर यस बैंक आईसीआईसीआई बैंक की तरह उतना बढ़िया निवेश नहीं कर सकी, उतना बढ़िया अभी निवेशकों को उन्होंने जो लोन दी उसमें एनपीए आई। आईसीआईसीआई की तरह एचडीएफसी बैंक ने जो लोन दी वहां आईपीए नहीं आई। तो ह्यूज डिफरेंस होता है वेल्थ क्रिएशन में इस चीज की वजह से लंबे समय में, राइट फ्रेंड्स। करंट सिनेरियो क्या है, ये करंट रिजल्ट है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। एचडीएफसी बैंक 60% से धंधा बढ़ा, 22% से प्रॉफिट बढ़ा। उनके एनपीए 3% से घटे, आप देख सकते हो 1.36% एनपीए है। आप इसे आईसीआईसीआई से कंपेयर करो दोस्तों, एनपीए आईसीआईसीआई बैंक के अभी भी कितने हैं? ह्यूज एनपीए 5.5%। उनके भी 16% से घटे हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई एनपीए अभी मत देखो, सही एनपीए हम देखेंगे अगस्त महीने के बाद जब मोराटोरियम खत्म हो जाएगा। कौन सा मोराटोरियम? जो किसने दिया है, किसने दिया है? बताओ बताओ किसने दिया है? आरबीआई ने जो छूट दी है। तो अभी एनपीए तो बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है मोराटोरियम में वो नहीं भरेंगे तो भी एनपीए नहीं बढ़ेगी, राइट। सही एनपीए की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें अगस्त के बाद। तो अभी आप देख रहे हो 12% से आईसीआईसीआई बैंक का धंधा बढ़ा, 24% से प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि एनपीए इंक्लूड नहीं हुए, राइट। तो ये सही डेटा मैं नहीं मानूंगा, आप इसको एज्यूम करके 2021 प्रेडिक्ट मत कर लेना, राइट। 2021 में सही डेटा मिलेगा हमें अगस्त से। फिर भी अमोल मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने 2021 लिखा है 0% ग्रोथ इन सेल्स और 10% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। देख रहे हैं आपको एस्टिमेट ग्रोथ फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं 12% के बदले 2% से धंधा बढ़ेगा आईसीआईसीआई बैंक का, और प्रॉफिट जो उनके 24% से बढ़ रहे थोड़े घट जाएंगे, 14% रहेंगे पोस्ट मोराटोरियम अगस्त के बाद, राइट। तो आप आशा रखोगे 17 रुपए का ईपीएस इस साल का, 350 का अच्छा वैल्यूएशन बनता है आईसीआईसीआई बैंक का। आप बाय कर सकते हो। टारगेट कितना रखोगे 2030 का? 900 रुपए का, 3 गुना पैसा होता है आईसीआईसीआई बैंक, राइट। तो 4 लाख करोड़ का धंधा यहाँ हमने एस्टिमेट किया है आईसीआईसीआई बैंक का 2030 का। पर आप एचडीएफसी बैंक देखो तो 2030 आते आते ये करीबन 10 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। प्रॉफिट हो सकता है ये 2 लाख करोड़ पे पहुंच जाए। करंट सिनेरियो 60% से धंधा बढ़ा, 22% से प्रॉफिट बढ़ा, पर आशा मत रखना 2030 में इतना ही बढ़ेगा। 2030 एचडीएफसी बैंक भी हमें फ्लैट उम्मीद रखनी चाहिए।
इतनी नहीं जितने रिजल्ट आए हैं, राइट। आईसीआईसी बैंक ये समय पे आप फॉल में जरूर बाय कर सकते हो, राइट। हमने यहाँ पे एस्टिमेट कितना लिया है मैं आपको बता दूं, कितने का ग्रोथ हमने लिया है, दिख रहा है आपको, E43 यानी 22% का। ये 22% का ग्रोथ प्रॉफिट का है, 22% के प्रॉफिट आए इसलिए। पर मेरी गुजारिश है, करंट जो ग्रोथ आया वो मत लो, राइट। ये जो 60 रुपीज का ईपीएस प्रेडिक्ट हो रहा है ये 21 पे हो रहा है। मैं चाहूंगा यहाँ पे आप मैन्युअल अभी डेटा डाल दो, 10% से ही प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो 55 रुपीज हुआ, 1100 रुपए के करीब पे एचडीएफसी में बाइंग बनता है, राइट। वही भाव चल रहा है 1100 पे, मतलब 1100 के नीचे वैल्यूएशन अच्छे होंगे, राइट। जब भी फॉल आए वी कैन बाय। हम कितनी उम्मीद करेंगे, 7-1000 का टारगेट हमें रखना चाहिए, तो 7 गुना पैसा अपना एचडीएफसी बैंक में बनता है। ये सब छोड़ो, ये काम की चीजें नहीं है, कितना गुना गुना भूल जाओ। हमने 2010 में बाय किए थे, कितना गुना है पता नहीं है, अभी थोड़ी ना बेचेंगे। हमें मेन कहां पे प्रॉफिट हुआ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले, तो यही हम उम्मीद रखेंगे आने वाले 10-15 साल जो निवेशक होंगे एचडीएफसी बैंक के, उनके कंसिस्टेंट उनको प्रॉफिट मिलेगा, राइट, हर साल मिलेगा, बराबर है। दिस वाज डिफरेंस अमोल। आईसीआईसी बैंक में इनकंसिस्टेंसी थी, आप प्रेडिक्ट करके धोखा खा सकते हो। ऐसी बैंक को प्रेडिक्ट करो जहां पे जिसका इतिहास क्लियर है, बराबर है। देखो जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो लोग भविष्य में भी धोखा खाते हैं, बराबर की नहीं। मैं सारे इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई टिप नहीं है, मेरे को कोई एचडीएफसी बैंक पैसा नहीं देती है और मैं एचडीएफसी बैंक का कोई एजेंट नहीं हूं, ये मेरा रिसर्च है। मैं जो कह रहा हूं वो करने की कोई जरूर नहीं है, आप अपने हिसाब से डेटा चेक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ये सिर्फ आज का जो वीडियो है, ये भी मत मानिएगा कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री का रिव्यू है, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस साल एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, सारी कंपनियों को अगस्त के बाद आपको सही डेटा मिलने वाले। ये सब ग्रोथ देख के खुश मत हो जाना। ये सारे लोग एचडीएफसी हो या आईसीआईसी हो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का सेलिंग अभी कम कर पा रहे हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी बेच के भी इनके धंधे बढ़ाते हैं, पर वहां पर भी इनका सेल कम है। क्रेडिट डेबिट कार्ड में आप जो अब तक मॉल में जा जाके जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते थे, आप कम कर रहे हो, इसकी इफेक्ट धंधे में पड़ने वाली है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला कि रैली में कूद मत पड़ना, फॉल आए तब स्ट्रॉन्ग बैक एक्यूमुलेट करना, ताकि भविष्य में बढ़िया फायदा हो। आप इन पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को 3 भाग में विभाजित कर सकते हो। गवर्नमेंट बैंक जो बरसों से खराब कर रही है, पर यहाँ पे आप एसबीआई बैंक पे आशा रख सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें ह्यूज ग्रोथ देखेंगे हम, क्योंकि वो वहां धंधा कर रहे हैं वो जहां बैंकिंग नहीं है। और प्राइवेट बैंक में जा रहे हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी चूज करिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच अमोल। अपनी शीट, अपनी स्प्रेडशीट जो है उसको थोड़ा चेंजेस कर लेना, मैं अपलोड करूंगा यही वीडियो के नीचे, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इन चीजों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी।